चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो पीएनएसटी का। बिल्कुल एक 20-25 दिन बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये वाला इडियम आपके ऊपर फिट बैठता है कि कोई कसर ना छोड़ना। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू अचीव दिस गोल। इस गोल को हासिल करने के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी, है ना। लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई कसर नहीं बाकी करना। उसी कसर को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमें एरर ढूंढना है और एरर करना है। तो सबसे पहले अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले देखना है प्रेजेंट टेंस को कहाँ कहाँ यूज करते हो और कैसे एरर आ रहे हैं। हमेशा मैं बता रही हूँ आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट में लगाते हैं एस और ई एस वर्ब की फॉर्म के साथ में, और प्लूरल के साथ में एस और ई एस नहीं लगाते, है ना। वहीं पे बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, फ्यूचर की कुछ प्लानिंग होती है, वहाँ पे आपको इस प्रकार से लगाना पड़ता है ना। तो देखेंगे सबसे पहले द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। अभी देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वर्षा होती ही है, सूर्य निकलता है, चंद्रमा हमेशा निकलता है, ये ऑलरेडी स्काई है और स्टार्स के तारा मंडल ये सब रहते हैं ना। तो इनके साथ जो भी काम होगा वो हम यूजुअली होता है ना, है ना। यूजुअली होता है मतलब रोज रोज होता है, डेली होता है। तो उनके साथ अपने को सन अकेला इकलौता है, इसलिए हमें वहां पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस ई एस वाली फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, ना राइज सही है, ना रोज सही है, ना राइजन सही है। क्या सही होगा, राइजेस। क्या होगा, राइजेस। क्या होगा, राइजेस। तो क्लियर हो गया। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे वहां पे अपने सनसेट्स हो जाएगा, उगता है जाता है ना, इसको देखने के लिए। तो सन राइजेस लगाना है, यहाँ पे ध्यान रखना। सबको सूर्य हीट देता है, डजंट मैटर, लेकिन वो है इकलौता जिसपे हमको एस लगाना है। क्लियर। चलिए अब देखो ही, ये फिर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया है। आपको इधर क्या लिखा है उससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करना। बहुत कम जगह ऐसा होगा जहाँ आपको ऐसा कुछ मिलेगा एवरीडे वगैरह, मैं बता रही हूँ आपको भी धीरे धीरे, है ना। तो जो हम काम यूजुअली करते हैं, रोज ही करते हैं, खेलना हम रोज करते हैं, नहाते हम रोज है, खाते हम रोज है, पढ़ते हम रोज है, मतलब यूजुअली वी डू एवरी डे वॉट एवर वर्क वी डू एवरी डे। तो वहां पे हमें क्या लगाना है, सिंगल फॉर्म लगाना। लेकिन सिंगुलर फॉर्म के साथ साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हमें एस वाला वर्ब लगाना है। तो ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और किसी पर्सन का नाम, कोई सन हो सकता है, कोई हिमालय हो सकता है, ये सब क्या है, सिंगुलर पर्सन है। तो बिल्कुल वहां पे आंख बंद करके हमें प्लेस लगाना है ना। ये देखो एज लग रहा है, ये तो हमें ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हुआ। ठीक है, डू दोज वर्क, वॉट एवर वर्क वी डू रोज डेली डेली करते हैं, वहां पे हमें तो पक्का क्या करना है, सिंगुलर पर्सन एस वाला ही करना है। हम करते हैं वो प्लूरल है, तुम करते हो वो प्लूरल है, दे करते हैं वो प्लूरल है, वी करते हैं वहां प्लूरल है। वहीं पे यदि मैं लिख दूंगी वी, तो यहाँ पे आपको प्ले लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्लेग होगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पे आर वगैरह कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का चल रहा है ना। अब देखो तीसरा शी भी क्या है आपका, सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर पर्सन, यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं दिख रही है आपको। यहाँ पोलाइटली वो बोलता है, पोलाइटली कैसा बोलता है, पोलाइटली बोलता है। तो यूजुअली वो काम करता होगा ना, यही काम करता होगा, अच्छे से बोलता होगा या वो बोलती होगी। तो अपने को क्या आएगा, स्पीक्स, ये है स्पीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीक्स आएगा करेक्ट, ठीक है ना। इसमें ही सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, प्लूरल में तो ज्यादा गलती नहीं करते, इसलिए इसको ज्यादा प्रैक्टिस में लेना है। चलिए आगे करेंगे वाटर। अब वाटर तो देखो हमेशा ही होता है, अनकाउंटेबल चीज है, ठीक है। अनकाउंटेबल चीज हमेशा क्या लेती है, सिंगुलर फॉर्म लेती है। फिर से ध्यान रखोगे, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल, ऐसे काउंट नहीं किया जा सकता, ये सिंगुलर वर्ब लेती है ना। देखेंगे वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस ये इतने सेंटीग्रेड पर ये क्या हो जाती है, बॉयल हो जाती है, ठीक है ना, सेंटीग्रेड पे। तो आपको पता है यूजुअली ये तो नियम है, ये कहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये साइंटिफिकली है कि भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये बॉयल हो जाता है। तो आपको पता है कि ये होना ही होना है, तो ये होना है, तो ये वाटर ट्रूथ है, ये सच्चाई है ये। तो अपने इसके साथ आएगा बॉयल।
है ना। वैसे भी वाटर क्या है आपका अनकाउंटेबल है, उसके साथ आप सिंगुलर ही फॉर्म लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वॉइस, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स, देखो यहाँ पे दोनों चीज ध्यान रखना, और वो सभी चीजें जो चमकती है इज नॉट गोल्ड। वो अब देखो जो प्रोवर्ब होते हैं वो ऑलमोस्ट ये होते हैं कि रोज जो होते हैं ना, जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, इस प्रकार से कई हम प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं। तो प्रोवर्ब्स में कभी भी पास्ट और फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं होता, वो हमारे को हमेशा हमेशा के लिए बोले जाते हैं। तो जैसे ये हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं, तो यहाँ पे दो प्रकार से एरर आ सकता है। देखेंगे यहाँ पे कैसे दो प्रकार से एरर आ सकता है। यहाँ तो देखो ये एस भी लगा है और यहाँ इज भी, तो ये दोनों के दोनों सिंगुलर फॉर्म है ना, सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे एस अगर नहीं आता है तो भी आपको एस वाला लेना है और इज वाला लेना है ना, तो ये वॉज नहीं लेना है, इज लेना है आपको, ठीक है ना। और यदि यहाँ पे एस नहीं लगा होता है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चमकता है, हर वो चीज जो चमकती है वह सोना नहीं होती। आगे देख लेंगे द ट्रेन। अब ट्रेन क्या करती है, फ्यूचर की कुछ प्लानिंग होती है जो पहले से हमारा प्लान होता है, वहां पे भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ट्रेन आ जाएगी, स्टूडेंट्स आ जाएंगे। देखो अभी तक आपने ही शी इट वाले सब्जेक्ट पढ़े, बट ऐसा नहीं कि यही सब्जेक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स आ सकते हैं, क्लासेस आ सकती है, क्लास आ सकती है, स्कूल आ सकते हैं, ये भी आपके, क्योंकि आप तो कंपटीशन में बैठ रहे हो ना, तो ये भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, इसमें भी आपको डरना नहीं। सपोज यहाँ पर ट्रेन दिया है, ट्रेन क्या है, एक प्रकार से सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब वो बता रहा है कि ट्रेन जो है वो एट 4 o'clock तो क्या करती है, अराइव होता है, अराइविंग होता है, ये प्लान फ्यूचर है कि भाई वो आती तो आती है ना, फ्यूचर में भी आ रही है, आती है, हमेशा आती है, आ रही है, तो भी हम यही बोलेंगे आती है। अराइव आ जाएगा, हैज अराइव हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको नहीं देखना है कि क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नहीं दिया है, यहाँ कोई आगे पीछे आपको कुछ दिया नहीं है, तो आपको यूजुअली जो काम हो रहा है वही बताना है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना, अराइजेज लगाना, अराइजेज, अराइज आती है ना, ठीक है। वी ऑलवेज, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ऑलवेज आता है, नेवर आता है, एवरीडे आता है, फिर से बोल रही हूँ मैं, ऑलवेज आता है, नेवर आता है, मैंने लिखा है कहीं, हाँ, यूजुअली आता है, ऑफन आता है, शेल्डम आता है, रेयरली आता है, ऑलवेज आता है, नेवर आता है, एवरीडे आता है। अगर ये चीजें आपको सेंटेंस में मिल रही है, आपके ऑप्शन में मिल रही है, तो आपको पक्का वहां पे बात कही जा रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जो काम आप रोज करते। देखो वी ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा ही करते होंगे। वी ऑलवेज डिजर्ट आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर क्या करते हैं अपन, स्वीट लेते हैं ना, थोड़ा सा मीठा कुछ लेते हैं, तो वी आ गया है यहाँ पे, प्लूरल आ गया है, तो प्लूरल के लिए आपको टेक्स्ट नहीं लगाना है। फिर से बोल रही हूँ, वी दे यू आई, ये सब प्लूरल के सब्जेक्ट रखे जाते हैं, इनके साथ में आपको सब्जेक्ट भी, वर्ब भी आपको प्लूरल लेना है। तो यहाँ पे आपको टेक्स नहीं लेना है। पता चला कि मैम तो सब टेक्स पढ़ा रही है, तो यहाँ पे भी टेक्स आ जाएगा, यहाँ पे आएगा टेक, क्योंकि ये वी के साथ अपन लगाते हैं टेक। वी ऑलवेज टेक, हम हमेशा लेते हैं मीठा खाने के बाद में। चलिए देखो, अब देखो वर्क स्लोली। अब देखो कई बार हम किसी को ऑर्डर करते हैं ना, गो देयर, कम हियर, सिट हियर, तो जो जितने भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, उसमें भी कभी 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 भी आपको वर्ब की कोई दूसरी फॉर्म नहीं लगाना है, ओनली सिंगुलर प्लूरल फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है ना। वॉक स्लोली, धीरे चलो, धीरे चलो, क्योंकि ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैंने कोशिश करी है कि सब प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस, सब प्रकार के सेंटेंस के थ्रू आपको, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बन जाएगा। क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आपको इसके ऊपर 100, क्योंकि हर टेंस भी है, टेंस भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए। अब देखो कॉपर हो गया, किसी भी प्रकार का मेटल हो गया, किसी, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, किसी भी प्रकार का मेटल हो गया, ये हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं ना। तो लिखा है कि कॉपर हीट बेटर देन आयरन, कॉपर मतलब जल्दी कंडक्ट करता है, हीट को लेता है जल्दी, बेटर देन आयरन से ज़्यादा अच्छा, मतलब ज़्यादा अच्छा। अब साइंस के स्टूडेंट हो आप सभी, तो आपको पता है कि अच्छी सुचालक धातु है ना,
कंडक्ट बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है, इसके अंदर से हीट बहुत अच्छे से कंडक्ट होता है, निकलता है ना। चलिए, तो कॉपर ऑब्वियसली कंडक्ट्स आ जाएगा, सीधे से एस लगा वाला आ जाएगा, कंडक्ट्स, ठीक है ना। कंडक्ट्स हीट बेटर देन, कंडक्ट्स करता है वो हीट को, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव पढ़ा होगा ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उसके अंदर से चलते हैं, तो ये करता है, इसलिए बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। चलिए, अब राहुल क्या है, सिंगुलर नाम है किसी का, हर किसी का नाम होता है वो सिंगुलर पर्सन ही होता है। राहुल, अब देखो यहाँ पे आ गया एवरीडे, एवरीडे, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, एवरीडे लिखा, तो आपको बिल्कुल दिमाग क्लिक करना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिफ्थ फॉर्म आएगी। अब फर्स्ट तो आएगी नहीं क्योंकि आई यू वी दे नहीं है, तो राहुल क्या है, सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, शी क्या है, सिंगुलर है, तो इट क्या है, सिंगुलर है, तो इनके साथ आने वाली वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो फिट से हमको लगा देना वॉक्स, यहाँ पे आ जाएगा WA, वॉक्स, एवरीडे, वो हर दिन घूमता है, वो हर दिन घूमता है, वॉक पे जाते हैं ना सब लोग वो। चलिए अगला देखिए, अब मैंने यहीं पे ये वाला लिख दिया, द स्टूडेंट, अब देखो हाँ, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, तो हमेशा ध्यान रखना गाइस स्टूडेंट्स कि बेटा ये जो ऑफ है ये प्रपोजिशन है, ये ऑफ माय क्लास। अब यहाँ पे बच्चे देखेंगे कि मैम ये तो क्लास दिख रही थी, मतलब एक क्लास दिख रही थी, तो आप यहाँ पे तुरंत इज भर के आ जाएंगे, बिल्कुल गलत नहीं करना है। अगर प्रपोजिशन के पहले कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है और प्रपोजिशन के बाद में कुछ दिया है, तो प्रपोजिशन के बाद वाला तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, कभी कभी नहीं हो सकता। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो जो मेरी क्लास के, तो मेरी क्लास के ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो, है ना, सॉरी, तो ये स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, तो यहाँ आपको आर ही फिलअप करना है। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर स्टडिंग वेल, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ये तो मैंने कोशिश की है गाइस कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में सारे प्रकार के जो जिस प्रकार के पेपर आते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते थे वो इसी तरह से आ रहे थे, तो इसको मैंने कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको एक दो बार देखोगे तो समझ जाओगे। बहुत सारे एग्जाम्पल देखने से अच्छा है इनके लॉजिक समझो, इन्हें कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं वो समझो, तो आप बहुत जल्दी पेपर को सॉल्व कर लोगे, है ना। और ज़्यादातर आपको इसमें सब्जेक्ट और वर्ब पे ही काम करना है, और आगे एवरीडे वगैरह कुछ लिखा है, यूजुअली लिखा है, तो उस पर काम करना है। ही सी सिंगुलर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो सिंगुलर होता है, आई वी दे, और यू हम उसको प्लूरल के लिए लेते हैं, तो वहाँ पे हमें विदाउट एस वाला वर्ब लेना है। और यदि यूजुअली लिखा हो, एवरीडे लिखा हो, ऑफन लिखा हो, ऑलवेज लिखा है, वहाँ पर भी हमें प्रेजेंट फॉर्म का ही यूज करना है जिसमें एस लगा हो। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करेंगे, रोज हम जो काम करते हैं उसमें भी उसी को यूज करेंगे। जो साइंटिफिकली जो लॉजिक है वो सारे कि भाई मेल्ट होती है, आइस मेल्ट्स, तो आइस के साथ मेल्ट्स बिल्कुल होना साइंटिफिकली ट्रूथ है ये, है ना। ही स्पीक्स ट्रूथ, वो सच बोलता है हमेशा, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। द ट्रेन फ्यूचर का भी टाइम बताएगी, तो भी यूजुअली वो काम होता ही होता है। तो ये प्लांट है, जो चीज़ें प्लांट होती है वो तो हमें वैसे ही सिंगुलर में ही करना है। इस प्रकार मैंने कोशिश की है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या एरर आने वाले हैं ये मैंने वैसे प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा सा कवर किया था, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपको देती हूँ, तो वहाँ पे भी आप समझ लोगे, है ना। ठीक है, चलिए अब देखो क्या होता है प्रेजेंट टेंस में। देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी तो अपने को एरर देखना, सभी टेंस में देखना है अपने को। तो यहाँ पे देखना है कि इज एम आर, तो आपको पता होना चाहिए कि इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब के साथ में फोर्थ फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है, ये तो क्लियर है। तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा देना है, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा देना है, एम के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा देना है ना। कई बार ऐसे भी ऑप्शन आएंगे, हालांकि मैं वैसे ऑप्शन लेके नहीं आई हूँ, फिर भी अगर आते हैं तो आपको ध्यान रखना कि इज एम आर के साथ या तो थर्ड फॉर्म आती है पेसिव के लिए, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपको इतना ध्यान रखना है अभी, है ना।
कहाँ कहाँ यूज करना है, मैं एक छोटा सा क्लू दे देती हूँ आपको कि भाई नाउ आ जाए, टुडे आ जाए, एट द मोमेंट आ जाए, वहां पे भी ये टेंस का यूज करते हैं। बट हर जगह पॉसिबल नहीं कि ये आपको डाला जाए, इस सेंटेंस में इसको आना जरूरी है ना, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ। जैसे माई मम्मा ब्लैंक कुकिंग फूड, माई मम्मा कुकिंग फूड, तो कौन सी हेल्पिंग है, मम्मा क्या है आपकी, सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है तो वर्ब क्या लगनी चाहिए, सिंगुलर लगेगी। इज एम आर भले ही इसकी है, लेकिन हमारे को सिंगुलर और प्लूरल का नॉलेज होना चाहिए, तो इज लगाना है आपको, वहां पे डरना नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगेंगे ना। अब देखो वी क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, वी इंग्लिश नाउ। अब देखो यहाँ नाउ आ गया तो समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आ रहा होगा। एक पूरी सर्टेनिटी नहीं लेके चलना है, क्वेश्चन एग्जाम देने बैठे पूरी सर्टेनिटी लेके नहीं चलना है, उसको एक मतलब दिमाग में लेके चलना है। वी ब्लैंक इंग्लिश नाउ, अब देखेंगे आर लर्निंग, इज लर्निंग, वॉज लर्निंग, कोई भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, इज आपको पहले एलिमिनेट करना है। इज आपको आ नहीं सकता क्योंकि वी के साथ इज आता नहीं है। फिर वॉज आ सकता है, बट अभी बोल रहा है ये, वॉज आ सकता है, ध्यान रखना, वॉज आ सकता है, लेकिन अभी अभी की बात कर रहा नाउ, तो ये भी नहीं आएगा आपका, आ जाएगा आपका आर लर्निंग, क्या आ जाएगा, आर लर्निंग। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे वॉज ठीक था, लेकिन यहाँ पे नाउ लिखा हुआ, अब पढ़ रहे हैं, अब सीख रहे हैं इंग्लिश, है ना, ठीक है। शी ब्लैंक फॉर द PNST एग्जाम, वो भैया PNST के लिए कुछ तो भी है, तैयार कर रही, क्या कर रही है अभी नहीं पता। तो इज प्रिपेयरिंग, आर प्रिपेयरिंग, एम प्रिपेयरिंग, क्या होगा, ये क्या है, शी क्या है, इज है, सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले इज लगा दिया, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा, प्रिपेयरिंग आ जाएगा, प्रिपेयरिंग है ना, फॉर द PNST, वो तैयारी कर रही है काहे की, PNST एग्जाम के लिए, है ना, के लिए, यानी नियर फ्यूचर में कुछ काम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, वो भी एकदम अभी के लिए, नियर फ्यूचर में के लिए भी हम कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी ये टेंस आता है ना। द गेस्ट इज द गेस्ट इन द इवनिंग, इन द इवनिंग मतलब या तो आ रहे होंगे, इन द इवनिंग आ रहे हैं, अब फ्यूचर में ही तो आ रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं कि आ रहे हैं, तो ये फ्यूचर की भी बात हमको पता लग जाती है। इज अराइविंग, अराइव्स, आर अराइविंग, वॉज अराइविंग, तो ये इस तो होगा नहीं, पक्का दिमाग में ले लेना है, ये होगा नहीं, वॉज भी होगा नहीं, है ना। मैंने बहुत जल्दी में वीडियो बनाए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से लाइट वाइट, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान नहीं रखना है, मैं लिखा है मैंने सही, है ना। द गेस्ट अराइव्स तो आएगा नहीं क्योंकि ये क्या चल रहा है, इन दी इवनिंग आ रहे हैं, तो ठीक है ना, रोज थोड़ी आते गेस्ट, कभी कभी आते, तो ये तो क्रॉस हो गया। अब आने एस्ट क्या है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर आ गया, आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये सही हो जाएगा आपके लिए, है ना। हरी अप, जल्दी करो, ही ब्लैंक फॉर अस, वो कुछ है हमारे लिए, हमारे लिए, देखेंगे वेटिंग, वेटिंग बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन क्या उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तो लगनी, हेल्पिंग वर्ब नहीं तो ये तो कट हो गया। फिर देखेंगे आर, ही के साथ आर तो लगना नहीं, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो, मतलब खत्म कर दो। फिर एम तो लगना नहीं, तो इसे भी खत्म कर दो। ही के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो ये इज वेटिंग, यानी यहाँ पे ये सही है, क्लियर। चलिए वी ब्लैंक फॉर टुमारोज एग्जाम, फॉर कल के एग्जाम के लिए, तो ये भी होता ना, हम कल के लिए तैयार हो रहे हैं या कल के लिए कुछ पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वी क्या है आपका, प्लूरल फॉर्म है, यहाँ देखना है, तो ये तो पहले ऑप्शन में दिख जाता है आपको ये, लेकिन फिर भी आसपास देख लो, ये इज तो होगा नहीं, वी के साथ इज नहीं लगता है, वी के साथ एम नहीं लगता, तो करेक्ट ऑप्शन आपका आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे भी देख लेते हैं, लेकिन 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 थोड़ा सा डरना नहीं है, वहां पे कुछ जगह ऐसा आएगा जैसे आई एम स्मेलिंग समथिंग, बिल्कुल गलत हो जाएगा वहां पे, क्योंकि टेस्ट है वो, तो टेस्ट कैसा भी आ सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, हमारे सेंस होते हैं ना, कई चीजें, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसके हम आईएनजी फॉर्म ऐसे तो बना लेंगे, बट इस टेंस में नहीं बनाएंगे, जैसे उनका मीनिंग, जैसे हियर, हियर यानी होता है सुनना, तो आई हियर, ये मैं तुम्हें सुनती हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा आईएनजी का फॉर्म आएगा, लेकिन अगर मैंने हियरिंग बोल दिया तो वहां पे हियरिंग मीन्स सुनवाई हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये कुछ मैंने बता दिए, कुछ थोड़े से इनके आपको आईएनजी फॉर्म नहीं मिलेंगे कंटिन्यूअस नहीं, मैं ये फिर से बोल रही हूँ, कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म नहीं, वैसे तो हैविंग होगा, जैसे देखो मैं बता रही हूँ, आप हैविंग का ले लो, आई एम हैविंग लंच, मैं खाना खा रही हूँ, मैं लंच ले रही हूँ,
लेकिन ले रही हूँ का सेंस हर जगह नहीं बोल सकते। आई एम हैविंग अ कार बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगी। आई एम सीइंग नहीं लेंगी, आई सी माई बुक, ये सही में मेरी बुक देखती हूँ या देख रही हूँ, तो भी हम सी लगा रहे हैं, यही सही होगा। आई एम सीइंग बुक बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इन चीजों का भी ध्यान आपको लेके चलना है। द पुडिंग टेस्ट डिलीशियस, पुडिंग बहुत अच्छी लग रही है ना, मतलब जो बहुत टेस्ट आ रहा है, इसका टेस्ट आ रहा है, लेकिन द पुडिंग इज टेस्टिंग डिलीशियस, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आई एम हैविंग लंच सही हो जाएगा। आई एम हियरिंग, इसे मैंने बताया। आई थिंक, अपन बोलते हैं आई एम थिंकिंग, बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं सोच रही हूँ। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ऐसा हो जाएगा। ही नोज, वो जानता है। ही इज नोइंग बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज हो रहा है, नोइंग हो रहा है, हेयरिंग हो रहा है, सीइंग हो रहा है, तो वहां पे गलत है। जहां कहीं भी उसका यूज हो रहा है, उसका मीनिंग वहां पे कुछ दूसरा आ जाएगा। तो मैंने कोशिश की है गाइस कि आपको ये ज्यादा से ज्यादा दूं, और कम से कम समय में आप ज्यादा प्रैक्टिस करके अपना पीएनएसटी एग्जाम ले लो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू अचीव दिस गोल, इस गोल को अचीव करने में भी कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना। तो ये वाला ईडियम अभी आपके लिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इसे फॉलो करो और अपनी तैयारी करो और एग्जाम अच्छे से दे दो, ठीक है। थैंक यू। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी में परफेक्ट टेंस पे भी अपन नजर डाल देते हैं। तो परफेक्ट टेंस का तो मैं जल्दी बता रही हूँ, एक्चुअली क्या हमारे यहाँ लाइट जाने वाली है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ। तो परफेक्ट टेंस में मैं आपको बता देती हूँ, हैव और हैज आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई, यू, दे, वी, इनके साथ में क्या आएगा, या फिर स्टूडेंट्स हो सकता है, क्लासेस हो सकती है, इन सब्जेक्ट के साथ में हैव आएगा। और बाकी सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज आएगी। लेकिन उनके साथ में हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, हैज और हैव के बीच में के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है एक तो। और ज्यादातर देखो ये जस्ट लिखा रहता है, और रिसेंटली लिखा होता है, या यट लिखा होता है, तो इसको आप जल्दी से समझ जाएंगे, है ना। रिसेंटली लिखा हो, जस्ट लिखा हो, यट लिखा होगा, स्टिल लिखा होगा, तो भी आप समझ सकते हो। जैसे देखो, आई ब्लैंक जस्ट फिनिश्ड दिस वर्क, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि फिनिश्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पक्का पक्का आपको यहाँ पे हैव और हैज ही लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है, आई को हम प्लूरल फॉर्म लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, तो यहाँ पे हैव लगाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही एग्जांपल यहाँ लिखा है मैंने, ही ब्लैंक जस्ट फिनिश दिस वर्क, इस काम को उसने अभी अभी खत्म किया, जस्ट अभी फिनिश, तो ये फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, ऊपर से जस्ट दिख रहा है, तो आपको हैज और हैव में लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको ये देखना है, ही क्या है आपका पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका ये हैज हो जाएगा, ठीक है ना। ही सब्जेक्ट के साथ में हैज लग जाएगा। देखेंगे सी फिर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, कुक्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, और फूड यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो हैज और हैव में से क्या आएगा, हैज आ जाएगा, है ना, ये हैज आ जाएगा। फिर द बर्ड क्या करती है, सिंगुलर है, एक ही बर्ड है, और द नेस्ट बनाती होगी शायद, वही बता रहा है। तो बर्ड क्या है, एक बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हैज आ ही जाएगा। लेकिन हैज के बाद में क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हैज बिल्ट आएगा, हैव बिल्ट आएगा, हैज बिल्ट आ जाएगा। बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ट हो जाती है, डी हट जाता है, टी लग जाता है ना। द बॉय ब्लैंक नॉट दिस वर्क, अब जब से नेगेटिव में दे दिया इसी प्रकार का कोई, तो बॉय कौन है, एक लड़का है, तो द बॉय हैज नॉट डन दिस वर्क। इस प्रकार से आपको परफेक्ट टेंस में हमेशा हमेशा याद रखना है कि हैव और हैज आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। अब मान लो मेरे पास एक कोई एग्जांपल दे दिया मैंने आपको कि माय स्कूल, अब ये स्कूल क्या है, सिंगुलर है, तो अब हमको लगा कि खुल चुका है, मेरा स्कूल खुल चुका है, तो आपने हैज ओपन्ड ईडी, हैज ओपन्ड पे ध्यान रखना है आपको, माय स्कूल। लेकिन अभी शुरू हो गया, जस्ट रिसेंटली यहाँ पे रिसेंटली लिख गया, तो आपको लगना है कि रिसेंटली खुल चुका है, ओपन हो चुका है, तो आपका हैज ओपन। तो इस प्रकार से आपको छोटी छोटी चीज पे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर वहीं पे क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो जाएगी,
तो वहाँ पे तो ऐसा होता है ना, आई हैव बीन टीचिंग, TEACHING। तो इसमें ज़्यादातर कहाँ से आता है, सिंस और फॉर से कोई आपके पास ऑप्शन आता है, कोई आपके पास ऑप्शन आता है, और कोई भी एरर कहाँ से आता है आपका, सिंस और फॉर से आता है। क्योंकि कोई काम लगातार हो रहा है, से हो रहा है, यानी पास्ट से शुरू हो रहा है और अभी हो रहा है, से हो रहा है का मीनिंग आता है ना। तो मैं पढ़ा रही हूँ सिंस, अगर मान लो मैंने 2007 दे दिया तो ये सिंस आ जाएगा। और यदि मैंने लिखा फॉर मेनी टाइम, तो मेनी टाइम्स, बहुत टाइम्स में पढ़ा रही हूँ, तो आपको फॉर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंस कहाँ के लिए आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आएगा, और फॉर आपके ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आएगा। फिर से ध्यान दो, एक और दूसरा एरर आ सकता है और हैज का। जैसे मैंने अभी बताया कि शी और ही और इट क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो अपने को शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रही है, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से सीख रही है, कई सालों से सीख रही है। तो आपको फॉर लगाना है, लेकिन यही बोला कि वो सीख रही है सिंस 2017, तो आपको 2017 के लिए आपको सिंस लगाना, टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है। जैसे मैंने बोला कि सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, मतलब कोई भी टाइम आ सकता है आपका, लेकिन पर्टिकुलर टाइम दिया तो सिंस जनवरी आ जाएगा। फिर आपके पास फॉर यही दे दिया, तो फॉर जनवरी नहीं बोल सकते, आपको फॉर मेनी मंथ्स, फॉर मेनी मंथ्स, बहुत महीनों से सीख रही है ना। यानी जहाँ पे बिल्कुल टाइम बता दिया, मंडे, ट्यूसडे, लास्ट इवनिंग, इन दिस इवनिंग, इन दिस मॉर्निंग, लास्ट, आप उस पर से समझ जाओ। आप बचपन से आप एक एप्लीकेशन लिखते हो, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम बता रही कि लास्ट नाइट से, तो वहाँ पे आपको सिंस लगाना है। और अदरवाइज जहाँ पे आपको टाइम नहीं पता है, परफेक्शन के साथ टाइम नहीं पता है, वहाँ पे आपको फॉर लगा देना है ना। कोई भी मंथ हो सकता है, कोई महीने हो सकते हैं, कोई साल हो सकता है, कोई दिन हो सकता है। लेकिन एक एरर और इसमें आ सकता है, इसमें हैज़ और हैव आ सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या लेता है, हैज़ लेता है, हैज़ बीन लेता है, और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा हैव बीन ही लेता है। लेकिन हैव बीन के साथ एक एरर में भी ये भी हो सकता है कि आईएनजी फॉर्म लगा होना चाहिए, है ना। तो ये 3 प्रकार के एरर को आपको ध्यान रखना है। हमारे यहाँ लाइट जाने वाली है, इसलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।